हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? माई सेल्फ देवेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेज ओडिशा। तो पिछली क्लास में हम आ, बात कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो आज फिर से वहीं से चर्चाएं शुरू करते हैं। तो जैसे ये कोई हमारा सोर्स था एंड यहाँ पर ये थी स्क्रीन, मतलब एक पट्टी कह लें आप इसको, और ये इस पे दो स्लिट्स एंड इसके सामने ये है स्क्रीन। इस पे सारा पैटर्न हमको नजर आता है एंड ये जो लाइन है दिस वन, दिस लेंथ इज डी एंड दिस इज स्मॉल डी। ठीक है। और उसके बाद में हमने एक अजम्पशन लिया था कि d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, और उसके बाद हमने जैसे देखो यहाँ से रे ऐसे जाएगी और फिर ये S1 ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड दिस इज S2 ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये स्लिट जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी और किसी भी कोई जनरल पॉइंट P पे दोनों रेज इंटरफेरेंस करेगी, यहाँ पर मीट करेगी, तो यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी होगी। और हमने ये कहा था कि ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कि यहाँ पर S2P लेंथ माइनस S1P लेंथ है। देखिए, आप जब भी आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आप हमेशा शुरुआत यहीं से करेंगे, डेल्टा एक्स इज दिस। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P है। हाँ, S से लेके S1 और S2 दोनों बराबर हैं। S1 इज इक्वल टू S2 इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। और अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये S2P माइनस S1P, दिस गोज इक्वल टू D साइन थीटा। ओके, इस पर्टिकुलर केस में तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमा मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होगी? इस स्क्रीन पे जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें। तो मैक्सिमा के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस है यानी कि डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लेमडा। ओके, तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एन लेमडा बाई डी। तो सबसे पहले अगर आप इसमें n को 0 रखते हैं तो साइन थीटा विल बी 0, इट मीन्स थीटा विल बी 0 डिग्री। अब थीटा कहाँ से लिया था? थीटा हमने इसके सेंटर से लिया था, दिस एंगल वाज थीटा। तो सबसे पहला मैक्सिमा अगर कहीं मिलेगा तो थीटा 0 यानी इस पॉइंट पे मिलेगा। आप इस पॉइंट पे देख भी सकते हैं कि मैक्स इस पॉइंट पे ये रे जितना ट्रेवल करेगी S1 से चल के उतना ही जो S2 से आ रही है वो रे ट्रेवल करेगी। तो दोनों का पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर बनेगा मैक्सिमा और इस मैक्सिमा को बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। जहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर है। अब इसमें एक केस आ जाता है कि जो आपका पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, अच्छा ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम मिल गया। मिनिमा के लिए भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो डी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो उससे आपको उसका भी थीटा मिल जाएगा। बट इसमें आप सेकंड अजम्पशन पे चलते हैं एंड सेकंड अजम्पशन इज
लेट्स सी इफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी, अगर वेवलेंथ डी से बहुत कम है, वेरी एज कंपेयर टू डी, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, तो क्या होगा? और जनरली ऐसा ही होगा, जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होगी, डी आपका एमएम में होगा और कैपिटल डी मीटर में होगा। तो एंगस्ट्रॉम और एमएम, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एमएम। तो अब जैसे आप इस वाली चीज को देखें, यहां पर डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है, हम कह रहे हैं लैम्डा बहुत छोटा है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड लैम्डा इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। और अगर लैम्डा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डी, देन दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो लैम्डा है एंगस्ट्रॉम में यानी कि 10⁻⁻10 और ये है एमएम में यानी 10⁻³ तो इस हिसाब से ये कितना आएगा, एन लैम्डा इज 10⁻10 अपॉन 10⁻³ इट मीन्स ये समथिंग रेंज आएगी इसकी 10⁻7 एंड दिस इज वेरी स्मॉल। और हम जानते हैं कि जब साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं या फिर टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मोटा मोटी इसी पे चलते हैं कि जब लैम्डा बहुत छोटा होगा स्मॉल डी से, तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, जिसको हम अभी तक डी साइन थीटा कह रहे थे, वो आपका नियरली इक्वल टू डी टेन थीटा लिखेंगे। इसको थीटा भी लिख सकते थे बट यहां पर थीटा नहीं, हम टेन थीटा लिखेंगे क्योंकि टेन थीटा से मुझे वाई मिल जाएगा। तो डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस इज डी टेन थीटा। अब देखिए इस ग्राफ में टेन थीटा क्या है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज पॉइंट पी। ये सेंट्रल मैक्सिमा आप सबसे पहले निकालेंगे किसी क्वेश्चन में, वहां पर पाथ डिफरेंस जीरो करके, एंड दिस लेंथ इज वाई, एंड व्हाट इज टेन थीटा, दिस इज डी, टेन थीटा इज वाई बाई डी, टेन थीटा इज वाई बाई कैपिटल डी। So path difference delta x is equal to d into y by capital D। ये पाथ डिफरेंस रहेगा एक जनरल केस में। देखिए यहां पर सारे अजम्पशन आ चुके हैं। पहला अजम्पशन, यहाँ पे तीनों अजम्पशन है, d इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल d एंड स्मॉल d इज वेरी वेरी लार्ज देन लैम्डा। तो ये पाथ डिफरेंस रहेगा। और जब ये पाथ डिफरेंस रहेगा, अब हम देखते हैं कि वेयर इट लाइज मैक्सिमा एंड वेयर मिनिमा लाइज। तो मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के, यानी कि डेल्टा एक्स बोले तो डी वाई बाई डी शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो y कितना आया यहाँ पर, फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब आप n की वैल्यू पुट कीजिए, n को 0 रखिए, मैक्सिमा y फॉर मैक्सिमा, y कितना आएगा मैक्सिमा के लिए, n को 0 रखने पे y कितना आएगा 0, n को 1 रखने पे लैम्डा डी बाई डी, n को 2 रखने पे 2 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे 3 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे ये आते जाएंगे। एंड फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, वो हो गया डी टेन थीटा, डी टेन थीटा इज डी वाई बाई डी, तो डी वाई बाई डी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2।
सिंपल है, y मिल गया यहाँ से, y इज 2n + 1 लैम्डा डी बाय, अब डिवाइड बाय 2 कर ले, बाई स्मॉल डी। अब n को 0 पुट करें तो फॉर मिनिमा y किसके बराबर होगा, n को 0 पुट करने पे 0.5 लैम्डा डी बाई डी, n को 1 पुट करने पे 1.5 लैम्डा डी बाई डी, 2.5 लैम्डा। तो अब हम एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। अब आप इसको समझें थोड़ा। मैंने यहां पर एक सोर्स लिया है और इस सोर्स, ये सोर्स है रेड कलर, इसकी वेवलेंथ जो है वो रेड के आसपास है, या फिर यूँ समझ लीजिए आप लेज़र लाइट, लेज़र ले लें, जो भी लेना है वो ले लें, बट उसकी एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने रेड कलर की एक लाइट ले ली और S1 और S2 की दोनों की ये जो स्लिट है, स्लिट की विड्थ ये दोनों सेम है, इससे दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, यहां पर आप देखें I1 एंड I2 इज इक्वल टू I0, ये मैंने एक केस ले लिया है। और अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4I0, और मिनिमम कितनी होगी, √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर, यानी कि 0। जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि वहां पर ब्लैक है, ब्लैक मतलब कोई लाइट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंटेंसिटी 0 नहीं है, जैसे मान लो I1 I2 दोनों बराबर नहीं हुए, स्लिट की विड्थ अलग होगी, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 से ज्यादा हो सकती है। तो उस केस में होगा कि ये ब्राइटर फ्रिंज होंगी और ये जो बीच वाली फ्रिंजेस ये ब्राइटर ना होके कुछ अलग होगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये सबसे जो बीच वाली फ्रिंज बन रही है, सबसे बीच वाली जो रेड कलर की ये फ्रिंज है, ये वाली, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है, 0, ठीक है। तो मैं एकदम इसके सामने, अगर आप इसको सीधी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इस स्क्रीन के बजाय, तो यहां पर एकदम बीच में यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद अगला मैक्सिमा यहां आ रहा है, तो इसके बीच में ये लेंथ, ये फर्स्ट मैक्सिमा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, एंड देन फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेकेंड मैक्सिमा। सिमिलरली इधर ही, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल, देन इज, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, इधर दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा एंड दिस इज सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। तो अब इनकी डिस्टेंसेस क्या होंगी, तो फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर होगा, दिस इज लैम्डा डी बाय डी। सेकेंड मैक्सिमा कहाँ पर होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, 2 लैम्डा डी बाय डी। उसके बाद थर्ड 3 लैम्डा डी बाय डी। और फर्स्ट मिनिमा, ये ब्लैक फ्रिंज आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में, यानी कि लैम्डा डी बाय 2d पे। सेकेंड मिनिमा यहाँ पर 1.5 लैम्डा डी बाय डी पे, उसके बाद 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सारी फ्रिंज पैटर्न्स यहाँ पे बनेंगे, क्लियर है। जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी और फिर वहां पर एक डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्लैक डार्क।
लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो मिनिमम इंटेंसिटी भी कुछ होगी। इसका मतलब ये एक जैसे रेड लाइट है तो सॉलिड रेड होगा और यहाँ पे कुछ येलोइश रेड टाइप लाइट का प्रभाव रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आपसे क्या पूछेगा? पहली बात तो आपसे पूछेगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ this is denoted by beta and beta is दो फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस। दो फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस और वही हो जाती है आपकी एक फ्रिंज की भी विड्थ, तो वो हो जाएगी यहां से लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? लैम्डा डी बाई डी। दिस इज फ्रिंज विड्थ और y हमने निकाल लिया कि कहां पर मैक्सिमा होगा और कहां पर मिनिमा होगा। और एक इसी से आगे रिलेटेड फ्रिंज विड्थ से, फ्रिंज विड्थ आप समझ चुके हैं, फ्रिंजेस की विड्थ है। आप जब इसी apparatus को किसी मीडियम में डालेंगे, अभी एयर है, सपोज कोई मीडियम हुआ, इफ YDSC is in any medium of refractive index mu, then नई फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? फिर सेंट्रल मैक्सिमा वही बनेगा बट बाकी मैक्सिमास शिफ्ट होंगे क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाएगा। किसी मीडियम में लैम्डा क्या हो जाता है? लैम्डा बाई म्यू। तो बीटा डैश आप यूं कह लें, लैम्डा बाई म्यू, ये नया लैम्डा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिंजेस बनेंगी। बीटा डैश इज बीटा बाई म्यू और म्यू हम जानते हैं कि 1 से बड़ा होता है, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी अगर YDSC को हम किस में डालें? वाटर में। गॉट माय पॉइंट? अब ये तो हुई फ्रिंज विड्थ की बात। कई बार एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पूछ ली जाती है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय ओमेगा। ये एंगल है बेसिकली, जैसे ये हमने कहा कि ये S1 है, ये S2 है, सामने स्क्रीन है, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ से शुरू हुआ और फर्स्ट मैक्सिमा यहीं तक, ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज ओमेगा या फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा इज बीटा बाय कैपिटल टी। ओमेगा इज बीटा बाय कैपिटल डी, यानी कि सिंपली लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो आप ध्यान रखें, ये होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। गॉट माय पॉइंट? तो ये बात हुई हमारी, देखो सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, लेकिन सेंट्रल मिनिमा नहीं होता है। मिनिमा हमेशा n = 0 पे कौन सा मिनिमा मिलेगा आपको? फर्स्ट मिनिमा, ध्यान रखना।
n0 पे कौन सा मिनिमम मिलेगा? फर्स्ट मिनिमम। तो अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ऐसे जनरल क्वेश्चन तो नहीं लेंगे कि आपको लैम्डा दे दिया, डी दे दिया, बताइए फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा, सेकंड मैक्सिमा कहाँ होगा। लेकिन ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट मिनिमा के लिए n0 पुट करेंगे, ठीक है, और n0 पे फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा आपको। अब जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो गौर करने वाली बात है। जैसे आपको यंग्स डबल स्लिट में ऐसा सेटअप दिया है, ये सोर्स है और ये स्क्रीन है जिसमें हमें स्लिट बनानी है, और ये सामने स्क्रीन है जिस पे आपको पैटर्न नजर आएगा। तो अगर इस बार मैं S1 तो यहाँ बना दूं और करस्पॉन्डिंग S2 यहाँ बनाना चाहिए था ताकि मेरा यहाँ पार्ट डिफरेंस 0, लेकिन मैं S2 यहाँ बना रहा हूँ। ये है S2, दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2 and this length is T and this is also T। अब बताइए मुझे, ये चीज आपको दे रखी है, लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी एंड डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, ये आपको गिवन है। अब जो हमेशा की तरह सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनता था एस के एकदम सामने, वो अब कहां पर शिफ्ट होगा? मतलब अगर इस पॉइंट को मैं O कह दूं तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। करिए इसको, स्क्रीन को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखते हैं। तो अब देखो रे कैसे जाएगी, ये जाएगी ऐसे और यहां से ये जाएगी ऐसे। अब S1 इज नॉट इक्वल टू S2, तो यहीं पर पाथ डिफरेंस आ चुका है। हमें फोकस किस पे करना है? पाथ डिफरेंस पे, ठीक है। और उसके बाद मान लो यहां से S2 से यहां और S1 से यहां पर कोई P पॉइंट है, यहां पर बन रहा है मान लो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा है तो एट सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है? 0। अब देखो पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो आप दोनों का पाथ लिखो। पहले ऊपर वाली रे का पाथ लिखो, तो ऊपर वाली S से शुरू हुई, S1 तक गई, फिर S1 से P तक गई, ठीक है, माइनस। अब नीचे वाली को देखो, S से शुरू हुई, S2 तक गई, फिर S2 से लेके P तक गई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अभी तक क्या हो रहा था कि S1 S2 बराबर थे, स्लिट दोनों सेम डिस्टेंस पे थी सेंटर से। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? S1 माइनस S2 एंड प्लस S1P माइनस S2P एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले तो अब बताओ S1 क्या है? S1 माइनस S2 क्या है? तो ये आपकी ये D है, ये √2D हो गई। S1 इज √2D, S2 इज D, तो √2 - 1 इंटू D, ये तो ये है।
और अगर इसको हम इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाता है H2P माइनस S1P। H2P माइनस S1P ये ध्यान रखना आप किसके बराबर होगा, डी साइन थीटा के, जैसा हमारे पहले होता था। इसको तो हमेशा आप याद ही रखो कि H2P माइनस S1P इज डी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है तो साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख लेंगे, तो दिस इज डी टेन थीटा। ओके, तो डी टेन थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू डी। भाई हम ये कंडीशन ले चुके हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस को हमने जीरो कर दिया है, उससे हमने ये सारी चीज़ें निकाली जिसमें ये टर्म आई और इसको हम उधर लेके गए वो ये बन गया, और ये हमेशा डी साइन थीटा होगा जिसको हम डी टेन थीटा लिख लेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, टेन थीटा विच इज √2 - 1, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा होगा tan इनवर्स √2 - 1। क्लियर है, तो यहां पर होगा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा अपनी यहां से उतनी डिस्टेंस पर होगा यानी कि लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी पे होगा, और इसी तरह से इधर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ये ऐसे। क्लियर है, अब आपको टेन थीटा मिल गया तो आप y भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी। देखिए ये y है, दिस इज कैपिटल डी, तो टेन थीटा इज y बाई कैपिटल डी। तो y मिल गया आपको √2 - 1 इंटू डी। ये हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस, फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस लाइज बिटवीन O, दिस पॉइंट इज O, एंड फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बीच में कितनी फ्रिंजेस होंगी, तो ये लेंथ है y, लेंथ इज y, और एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होगी, y बाई बीटा। y is this √2 - 1 into t and beta is lambda d by d। तो y मिल गया आपको, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल गई √2 - 1, इतनी फ्रिंजेस उसके बीच में होंगी। ठीक है, अब देखो, अब कईयों को लग रहा होगा कि सर मजाक थोड़ी है, कितनी एक दो फ्रिंज होगी, नहीं। लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में, डी किस में, mm में। तो अगर मैं ऑर्डर भी देखूं तो 10⁻³ अपॉन 10⁻10 यानी कि 10⁻7 इतनी फ्रिंजेस होंगी बीच में। आधी मैक्सिमा की होगी, आधी मिनिमा की होगी, तो फ्रिंजेस बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हें आप नॉर्मल आईज से देखना पॉसिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था, और देखते हैं। मान लो तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि दिस इज सोर्स एंड यहां पर एक फ्रिंज है यहाँ पे, और दूसरी फ्रिंज है यहाँ पे, एंड दिस इज स्क्रीन। सेम क्वेश्चन,
फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम ओ। अब दिया आपको है कि ये डी है एंड दिस इज 2D, ये दो स्लिट्स हैं और ये लेंथ भी आपको दे रखी है डी के बराबर। बताइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, दिस इज कैपिटल डी। ये जो कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था उसी के एवज में है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कल की क्लास में आपको वीडियो मिलेगा। बताइए, तो अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा पेच है, समझना पड़ेगा। सेंट्रल मैक्सिमा ओ से ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? तो जो रे एस से चल के यहाँ S2 तक पहुंचेगी वो लिटरली यहाँ पर ज़्यादा चल चुकी है, वो यहाँ पर ज़्यादा चल चुकी है, और S से S1 जो जाएगी वो कम चली है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस में S2 वाला पाथ ज़्यादा है, S2 वाला पाथ यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए 0, तो इस जो ये अभी पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है S2 का ज़्यादा है, उसको काउंटर करने के लिए S1 से निकलने वाली रे को ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर कहीं पर पॉइंट लेंगे तो वहां पर S2 वाले का पाथ ज़्यादा होगा। कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, देखिए हमेशा S2 का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहां पर बनेगा? नीचे। काउंटर करना है तो नीचे। अब देखो कम चल रहा है। अब लिखिए, अब यहां पर पाथ डिफरेंस क्या है? 0। लिखिए इक्वेशन, पाथ डिफरेंस को 0 कीजिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो S1 प्लस S1P माइनस S2 प्लस S2P एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 प्लस S1P माइनस S2P, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको उधर ले जाएं या फिर उसको ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ले जाएं तो S1P माइनस S2P इज S1 माइनस SS2, SS2 माइनस SS1, सॉरी। तो SS2 माइनस SS1 कितना है? ये लेंथ कितनी है? 4D² प्लस D² यानी कि √5D, एंड दिस इज √2D। तो ये कितना है? √5 माइनस √2 इंटू डी। और अब देखो, सुनना ध्यान से, पहले जब चीजें ऊपर की तरफ थी तो S2P माइनस S1P था, नीचे आएंगे तो यही रिवर्स हो जाएगा, यानी कि S1P माइनस S2P, और ये किसके बराबर होगा? D साइन थीटा के, जिसको हम बाद में लिख लेंगे D टेन थीटा। तो यहां से मुझे मिल गया टेन थीटा, इसके बराबर y/d। मिल गया सेंट्रल मैक्सिमम। अब O से P का आपको y मिल चुका है। अब आप बता लें कि इसमें कितनी फ्रिंजेस होंगी। तो ये मुद्दा है इसका। अब चलते हैं आगे, इसी को और क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। जैसे अगर पैरेलल लाइट आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, जैसे मान लो कि ऐसे लाइट आ रही है और सामने हमने ये स्क्रीन रख दी,
यहाँ पर 2 स्लिट्स बना दी, उसके सामने हमने ये स्क्रीन रख दी। दिस इज डी, wavelength lambda, and lambda is very small, and this is small d। तो पैरेलल लाइट आ रही है तो ये आपका एक वेव फ्रंट का पार्टिकल बन जाएगा S1 और ये बन जाएगा S2। सेम प्रोसेस इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो S1 से जो लाइट आएगी वो यहाँ, S2 से जो लाइट आएगी वो यहाँ, दोनों सेम पाथ ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा अगर पैरेलल आ रही है सीधी, और ये हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका लैम्डा डी बाई डी पे फर्स्ट, 2 लैम्डा डी बाई डी पे सेकेंड, और सिमिलरली इधर भी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइट जब किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी, यानी कि ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस विद पैरेलल लाइट, जैसे मान लो ऐसे आ रही लाइट, ये तो आपकी स्लिट है, ये S1 ये S2, दोनों के बीच का सेपरेशन D के बराबर है, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन। और अगर जनरली सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसको वो पॉइंट कह लेते हैं। लेकिन अब लाइट ऐसे नहीं आ रही, लाइट क्या आ रही है, ऑब्लिक पैरेलल, कुछ ऐसे, थिंग लाइक दिस, ऐसे। और ये एंगल भी आपको दिया हुआ है कि किस एंगल पे आ रही है, दिस एंगल इज थीटा। या आप इसको अल्फा कह लें, अल्फा इज बेटर ऑप्शन। इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो अब ये स्लिट बन गई, सही बात है, S1 और S2, लेकिन हम सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ये जो रे आ रही है और ये जो रे आ रही है, ऊपर वाली ज्यादा ट्रेवल किया है। अगर ये लेंथ हम D ले लें तो ऊपर वाले ने ज्यादा ट्रेवल किया है। तो अब आप क्या करो, S2 से एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, ऊपर वाली कितना ज्यादा चली है, तो इतनी लेंथ ज्यादा चली है, इतनी लेंथ ज्यादा चली है। और ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ D है, ये एंगल अल्फा, और ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, चलिए इधर आ जाते हैं, ये अल्फा है, so this angle is 90 minus alpha, and again this angle is alpha। नहीं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90, ये एंगल होगा अल्फा, सॉरी ये नहीं, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए खुद से, ये एंगल अल्फा होगा, और ये D है तो ये लेंथ हो जाएगी D साइन अल्फा। तो पहले ही मतलब सोर्स से चल के S1 वाली ज्यादा चल चुकी है S2 से, यानी डिफरेंस जो है वो D साइन अल्फा के बराबर है इनिशियली। तो ऊपर वाली ज्यादा चली है, तब ऊपर वाली ज्यादा चली है तो अब नीचे वाली को ज्यादा चलना पड़ेगा। तो नीचे वाली को ज्यादा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर जाएगा, अगर नीचे वाली को कम चलना होता तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आता। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर मैं पार्ट डिफरेंस क्या कर रहा हूं, 0। डेल्टा एक्स को 0 करें, कहां से शुरू करें, सोर्स से। पहले ऊपर वाली रे के लिए लिखें S1 प्लस S1P माइनस नीचे वाले के लिए S2
प्लस S2P एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर ले सिंपली। S1 माइनस S2 इक्वल टू S2P माइनस S1P। मैं इसको रिजोल्व कर लिया है। S1 माइनस S2 इज डी साइन अल्फा एंड S2P माइनस S1P दिस इज डी साइन थीटा। ये हमेशा डी साइन थीटा होता है। तो यहां से क्या मिल गया मेरे को, थीटा इक्वल टू अल्फा। आप जिस एंगल से इसको रोटेट करेंगे उतने ही एंगल पे सेंट्रल मैक्सिमा भी रोटेट हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा कहाँ से लिया है तो ये भी आप देख लें। अल्फा 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा। ये बात है। तो आई होप आपका आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब आप प्लीज वेव ऑप्टिक्स की शीट उठाएं और मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो आप शुरू के कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, very must question, 35, 37 तक। तो 22 टू 37 और मेरा कल का लेक्चर जो मैं आपको वीडियो पोस्ट करूंगा उसमें इन्हीं के सॉल्यूशंस रहेंगे 22 टू 37। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।